हेलो गाइस, आज हम सिखाने वाले हैं आपको एंगेजमेंट लुक, जिसके भी इतने शॉर्ट हेयर है एंड स्टेप कट भी है हमारी मॉडल को। तो आप देख सकते हो कि ऐसे हेयर में हम एंगेजमेंट लुक कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं ईयर टू ईयर सेक्शन कर रही हूँ और 6 इंच का सेक्शन हम ले रहे हैं। आगे से मिडल पार्टिंग किया हुआ है एंड ऑल्सो सी सेक्शनिंग भी मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बुफोन क्रिएट करना है। एंड नाउ इन तीनों सेक्शन को मैं कर रही हूँ सेपरेट लाइक दिस। आप देख रहे हो कि मैंने इसको भी सेपरेट किया है एंड लेफ्ट एंड राइट दोनों सेक्शन को मैंने सेपरेट किया है। नाउ मैं यहाँ से ओसिपिटल बॉन्ड है वहाँ से मैं 3 इंच का सेक्शन है वो सेपरेट कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने 3 इंच का सेक्शन है वो सेपरेट किया है। एंड नाउ मैं जो मेरा हार्ड स्प्रे है वो कर रही हूँ। इसके बाद करूँगी मैं कॉम्ब, ताकि जो भी मेरे छोटे छोटे हेयर्स है वो बैठ जाए, अच्छे से टेंगल फ्री भी हो जाए। मेक श्योर कि आपको आपका जो हेयर है वो स्प्रे से वेट नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको जब भी आप हार्ड स्प्रे करोगे तब आपके हेयर गीले नहीं होने चाहिए, वरना ये आपकी मशीन में चिपक सकते हैं। मैं इतना सेक्शन छोड़ने के बाद टर्न कर रही हूँ ताकि मुझे सिर्फ एंड्स के ही हेयर में मुझे टर्न मिले एंड वही टर्न पे मैं करूँगी हार्ड स्प्रे। हल्का सा हार्ड स्प्रे करेंगे हम। नाउ नेक्स्ट सेक्शन सेम टू सेम वैसे ही मैं उठाऊंगी, इस तरफ से मैं ले लूँगी और एक सेक्शन इनर और आउटर वर्ड दोनों में हम करेंगे। स्लाइड करते करते मैं नीचे जाऊंगी। हाफ से नीचे आने के बाद मैं कर रही हूँ इसको ट्विस्ट एंड इसको मैं करूँगी टर्न धीरे धीरे से एंड इसको करेंगे हम रिमूव लाइक दिस। आप देख रहे हो कि इनर और आउटर वर्ड दोनों में मैं टर्न कर रही हूँ। नाउ ऐसे ही हम क्रिएट करते जाएंगे। ऊपर से हमें हमारा मशीन लेना है ताकि जो भी हमारे ये छोटे छोटे हेयर है वो हमारे मशीन में आ जाए, मैनेजेबल लगे एंड आपकी हेयर स्टाइल फिनिश्ड लुक लगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ऊपर से मशीन नहीं लोगे, तो ऊपर के हेयर है वो अनइवन दिखेंगे एंड मैनेजेबल भी नहीं दिखेंगे। तो इसको हमेशा आपको ऐसे टर्न बाय टर्न लेना है एंड नीचे से ट्विस्ट करना है। इतना होने के बाद 2-5 सेकेंड तक होल्ड करने के बाद हम इसको करेंगे रिमूव एंड करेंगे हार्ड स्प्रे दोनों को साथ में ऐसे। नाउ ये जो हमारे लास्ट 2 सेक्शनिंग है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नीड है, हमें छोटे छोटे हेयर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हल्का सा सॉफ्ट स्प्रे करेंगे, कॉम्बिंग वेल एंड 2 पार्ट करेंगे दोनों को, इनर वर्ड और आउटर वर्ड हम करेंगे स्टाइलिंग। यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखो यहाँ से भी हम ऊपर की ओर ये यूज करेंगे, ऐसे रखेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। सिर्फ एंड के ही हेयर में हमें कर्ल्स करना है। मेक श्योर जब भी आपको टोन्स लंबाई ज़्यादा चाहिए तब आपको थोड़ा सा बड़ा टोन लेना है। अगर आपके हेयर ऑलरेडी बहुत लंबे हैं तब आप छोटे कर्ल्स यूज कर सकते हो एंड छोटा टोन्स आप यूज कर सकते हो। मैंने अभी 22 नंबर का मशीन लिया हुआ है एंड मैं दूर से हल्का सा स्प्रे कर रही हूँ। नाउ ऊपर का सेक्शन हम करेंगे रिमूव करने के बाद इसमें भी हम हल्का सा करेंगे सॉफ्ट स्प्रे। मेक श्योर कि आपको 1 फुट मतलब कि 30 इंच का गैप रखना है, दूर से आपको करना है एंड यहाँ से करेंगे हम सीधा स्प्रे एंड कॉम एंड धीरे धीरे से रूट से शुरू करेंगे। रूट के हेयर को लेकर एंड में जाएंगे एंड करेंगे ट्विस्ट। 5 मिनट होल्ड करने के बाद इसको भी करेंगे हम रिमूव। बहुत ही मैनेजेबल एंड बहुत अच्छा लगता है। अगर इतने शॉर्ट हेयर में आप अगर ऊपर
आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको रूट से शुरू करना है एंड सिर्फ और सिर्फ एंड में ही आप इसको करेंगे ट्विस्ट। ऐसे ही पूरा सेक्शनिंग हम निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से करेंगे, लेंगे एंड स्प्रे करेंगे, कॉम करेंगे इनवर्ड एंड आउटरवर्ड। ये हम टेक्निक जब हेयर के जो डेंसिटी ज़्यादा दिखानी है, ग्रोथ ज़्यादा दिखाना है, तब हम ये टेक्निक को यूज़ करते हैं। एंड अच्छी तरह से एंड्स को कवर करेंगे एंड करेंगे रिमूव इस तरह से। इनर और आउटर वर्ड दोनों तरफ से इनर और आउटर वर्ड करते जाएंगे। इसको प्रॉपर कॉम्बिंग करेंगे एंड करते जाएंगे। आगे आगे सेक्शन बाय सेक्शन हम लेते जाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारे कर्ल्स हो चुके हैं अच्छी तरह से कॉम्बिंग वेल। एंड इसको ऊपर से करेंगे फुल का सा शाइन स्प्रे। एंड अभी हम ये वाला सेक्शन रिमूव करेंगे एंड इसको भी हम करेंगे पतला सा थिन सेक्शन में सेपरेट। रूट्स बैककमिंग करेंगे, रूट्स बैककमिंग करके करेंगे हार्ड स्प्रे से लॉक एंड करेंगे स्प्रेडिंग लाइक दिस। नाउ आगे का थिन सेक्शन निकालेंगे, उसी सेक्शन में से दूसरा सेक्शन निकाल रहे हैं एंड हम कर रहे हैं रूट्स में बैक कॉम्बिंग। 90 डिग्री होल्ड में हम हेयर को होल्ड करेंगे एंड रूट्स के पूरे हेयर को करेंगे रूट्स बैक कमिंग इस तरह से। इसको करेंगे लॉक एंड देन करेंगे स्प्रेड। नाउ नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, आगे के दोनों सेक्शन को रिमूव करेंगे एंड करेंगे सी सेक्शनिंग। सी सेक्शनिंग करने के बाद इसको भी हल्का सा छोटा सा हम बैककमिंग करेंगे लाइक दिस। 180 डिग्री पे हम इसका बैककमिंग करेंगे। 90 डिग्री पूरे सेक्शन को करेंगे होल्ड एंड करेंगे रूट्स बैककमिंग। रूट्स बैककमिंग को करेंगे लॉक। लॉक करने के बाद यही पूरा सेक्शन को करेंगे स्प्रेडिंग। नाउ ये हमारा बुफोन का बेस क्रिएट हो चुका है। इसको करेंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग करने के टाइम पे हम करेंगे शाइन स्प्रे एंड करेंगे कॉम्बिंग वेल। नाउ इसको करेंगे होल्ड। होल्ड करने के बाद जितना हमें हाइट चाहिए उतनी हाइट रखेंगे एंड बॉब पिन से करेंगे इसको लॉक। क्रिस क्रॉस टेक्निक यूज करेंगे लाइक दिस। एंड उसको भी करेंगे लॉक विथ हार्ट पे। नाउ आएंगे फ्रंट में। फ्रंट में आप कोई भी ब्रेडिंग टेक्निक बना सकते हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो वो आप कर सकते हो। मैंने मिडल पार्ट किया हुआ है एंड मैं कर रही हूँ यहाँ से पतला सा सेक्शन। इसको करेंगे कॉम
यहाँ पीछे की साइड में हाथ लेकर जाऊंगी एंड करूंगी ब्रेड क्रिएट। सिंपल सी चोटी मैं क्रिएट कर रही हूँ एंड एक एक सेक्शन को साथ में ले रही हूँ। छोटा छोटा एंड पतला सेक्शन मर्ज करते जाएंगे एंड इसको हम हल्का सा पुलिंग करते जाएंगे। बहुत अच्छी फ्रंट वेरिएशन है, ये सब पे जाती है, सबको अच्छी लगती है। मेक श्योर आप जब भी ये ब्रेडिंग टेक्निक करें तब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको आपका हाथ है, जब भी आप ब्रेड क्रिएट कर रहे हो तब उसको पार्टीशन के ऊपर रखना है, ना कि पार्टीशन के आगे। अगर इसको पार्टीशन के आगे आप रखोगे तो आपकी जो ब्रेड है वो यहाँ पे आएगी और ये दिखेगा पूरा, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा आपको इस हिसाब से ही ब्रेड बनानी है एंड इसको लॉक करना है। मैं सेम सेक्शन अदर साइड कर रही हूँ। सेम टेक्निक। नाउ जो भी हमारे सेक्शनिंग है इसको हम करेंगे सेपरेट एंड हल्का सा स्प्रे। इसको हाथ में लेने के बाद हम करेंगे यहाँ पे हल्का सा ट्विस्टिंग एंड ये पूरे हेयर को करेंगे कवर लाइक दिस। सेम हियर, यहाँ से करेंगे एंड यहाँ पे खत्म। हमेशा आपको याद रखना है कि फ्रंट साइड से आपको हमेशा पीछे की साइड ही आपका टोन्स बनाना है। कभी भी आपको फ्रंट से उल्टा टोन नहीं लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको हमेशा ये सेक्शन लेके पीछे की तरफ ही रोड रखना है एंड हम यहाँ से करेंगे ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद करेंगे हम इसको रिमूव लाइक दिस। इसको करेंगे स्प्रे स्प्रे, हल्का सा स्प्रे एंड अभी आप इसको चाहे तो खोल भी सकते हो एंड इसको ऐसे ही रखना चाहो तो आप ऐसे ही रख सकते हो। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हेयर स्टाइलिंग चाहिए और कर्ल्स चाहिए तो आपको इसको खोलना नहीं है, क्योंकि अगर ये नहीं खोलोगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो भी हमारी पार्टीशन दिख रही है वहाँ पे हम करेंगे रूट टचअप स्प्रे। मैं यहाँ पे लॉरियल का रूट टचअप स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। सेकेंड थिंग, जो भी हमारे आगे के सेक्शनिंग है, जैसे कि यहाँ पे जो भी स्कैंटीनेस है वो दिखे नहीं और हमारा पार्टीशन हार्ड हो जाए, दिखे नहीं एंड हमारा जो भी पार्टीशन है अच्छी तरह से ब्राउन कलर में हाइड हो जाए। नाउ मैंने हल्का सा छोटा सा ब्रॉच यहाँ पे कवर अप किया है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो डेकोरेशन के लिए। आप चाहे कोई भी डेकोरेशन कर सकते हो, रियल फ्लावर भी लगा सकते हो, फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हो एंड ब्रोच भी आप ऐड कर सकते हो इस तरह से।
मेक श्योर कि आपकी बॉब पिन आपकी हेयर स्टाइल होने के बाद दिखनी नहीं चाहिए। दिस इज अवर फाइनल लुक। आपको ये हेयर स्टाइल कैसी लगी जरूर से बताइएगा। अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आई है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए एंड हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वहाँ पे जब मैं तेरे को बोलो आ बाजू पर चश्मा देखा गया है। પરફેક્ટ હાઈટ પ્રમાણે હોય ને જો ફરા બાજુ ડોબી ફર જો